विग पौरुष मोशन पिक्चर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग आज कुछ जीवन के लिए उपयोगी बातों की चर्चा करेंगे। विग पौरुष मोशन पिक्चर्स आपके लिए एक योजना लेकर आया है, परंतु अपनी योजना बताने से पहले आपसे कुछ महत्वपूर्ण सवाल जानना चाहते हैं। नंबर 1, आप क्या करते हैं? मजदूरी, नौकरी या व्यवसाय? आपके परिवार का खर्च आपके पेशे से चल पाता है अथवा नहीं? तीसरा प्रश्न है, अगर आपकी आय से अधिक आपका व्यय है तो आप बचत कैसे कर पाते हैं? चौथा प्रश्न है, अगर आपकी बचत नहीं हो पाती है तो परिवार व बच्चों का शादी विवाह, जन्मदिन कैसे मनाएंगे? पांचवी चीज, अगर आप इन समस्याओं से छुटकारा चाहते हैं तो आपको आय के साथ साथ आमदनी पर भी विशेष ध्यान देना होगा। प्रश्न यह है कि आमदनी किसे कहते हैं? जब मासिक आय के साथ साथ प्रतिदिन आय होने लगती है तो उसे आमदनी कहते हैं। अब आपके पास दो प्रकार की आय है, एक तो मासिक आय, दूसरी प्रतिदिन की आय। अब आपकी कुछ बचत होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी आप भ्रम में मत रहिए, क्योंकि जो भी आपकी बचत होगी उसे आपकी बीमारी या दुर्घटना निगलने के लिए तैयार खड़ी है। तो फिर आप क्या करेंगे? बहुत सारे लोग इन्हीं दो प्रकार की आमदनी के विषय में जानते हैं, लेकिन हम आपको एक तीसरी प्रकार की आय के विषय में बताएंगे और वह है संपत्ति से आय। संपत्तियां बनाना आसान काम नहीं है, लेकिन जब एक बार बन जाती हैं तो बचत कई गुना बढ़ जाती है, जिससे आप घर द्वार, खेती बाड़ी बना सकते हैं। बहुत सारे लोग इन्हीं तीनों आय के विषय में ही जानते हैं और इतने तक ही सीमित रहते हैं, लेकिन चौथे प्रकार की आय के विषय में भी हम आपको बताएंगे और वो आय है संपदा, जिसके विषय में कुछ विशेष लोग ही जानते हैं। इस प्रकार की आमदनी जब शुरू हो जाती है तो मकान, दुकान बनाने के साथ साथ पीढ़ियों तक की आय होने लगती है, जो एक दो नहीं अनंत पीढ़ियों तक जा सकती है। तो संपदा किसे कहते हैं? संपदा कहते हैं कंपनी को, और मुझे पता है कि आप कंपनी के लिए काम करना तो जानते हैं, लेकिन आप यह नहीं जानते कि कंपनी आपके लिए कैसे काम करे, और यही सिखाना इस कंपनी का उद्देश्य है। अगर आपके पास यह चारों प्रकार की आमदनी नहीं है तो आपको एक लाइलाज बीमारी लगने वाली है या लग गई है, और इस बीमारी का नाम है पैसे की बीमारी। मजे की बात यह है कि पैसे की यह बीमारी आपको लगने वाली है, इसका पता आपको नहीं है। इसका पता या तो इस कंपनी को है या सरकार को है। सरकार को न केवल पता है, अपितु सरकार ने इसके लिए पूरा प्लान भी तैयार किया है, और वह प्लान है नियम कानून, कोर्ट कचहरी, कारागार, पुलिस प्रशासन आदि आदि। सरकार जानती है कि आपकी जरूरत जब नौकरी से होने वाली आय से पूरी नहीं होगी तब आप मजबूरी में क्या करेंगे?
विश्वासघात करेंगे, गद्दारी करेंगे, धोखेबाजी करेंगे, चालबाजी करेंगे, छल करेंगे। इसे अमानत में खयानत भी कहा जाता है, जिसमें 3 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। और यह सजा तब होगी जब विचारण पूरा हो जाएगा। अब यह विचारण क्या है, इसको हम आगे आपको समझाएंगे कि विचारण, सरकार यह भी जानती है कि जब आपको इससे भी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो आप मजबूरी में क्या करेंगे? चोरी, डकैती, लूटमार, छिनैती, जिसमें भी 3 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, और वह भी विचारण की अवधि के बाद। इतना ही नहीं, सरकार को यह भी पता है कि इससे भी आपके पैसे की आवश्यकता पूरी नहीं होगी, तो आप मजबूरी में क्या करेंगे? हत्या, सुपारी, अपहरण आदि करेंगे, जिसमें 10 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा तक का प्रावधान है, और वह भी विचारण की अवधि के बाद। तो कंपनी का मानना है कि आपके पास मात्र 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है, या तो आप अपने लिए योजना बनाएं और अपने लिए आय, आमदनी, संपत्ति और संपदा का सृजन करें। अगर आप यह काम नहीं कर पाते हैं, या यदि आपको यह काम नहीं आता है, तो आपके पास सिर्फ 2 रास्ते बचते हैं। पहला रास्ता है, या तो आप कंपनी की योजना पर काम करें, या फिर आप सरकार की योजना पर काम करें। और यदि आप कंपनी की योजना पर काम नहीं करते हैं, तो मजबूरी बस आपको सरकार की योजना पर फिसल ही जाना होगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपको जिंदगी भर के लिए मुकदमेबाजी और सजा में बिताने पड़ सकते हैं। तो क्या आप सरकार की योजना में फिसल जाने के लिए तैयार हैं? ऐसा भी नहीं है कि सरकार प्रतिरोधात्मक और सुधारात्मक योजनाएं ही लाती है, कल्याणकारी योजनाएं नहीं लाती है। परंतु समस्या यह है कि कल्याणकारी योजनाएं आप तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। कंपनी तो यह कहती है कि आपको पैसे की बीमारी लगने से पहले ही पैसे कमाने का शौक पाल लेना चाहिए, और पैसे कमाने का शौक कैसे पाला जाए यह कंपनी आपको सिखाएगी। ऐसा सीखने से आप अपने लिए योजना बनाना भी सीख सकते हैं। तो कंपनी की योजना क्या है? और कंपनी की योजना है, गांव की खेती छोड़कर शहर नगर की खेती करना सीखें, और शहर नगर की खेती के साथ साथ महानगर की खेती करना सीखें। धन्यवाद।